सूरत निसा आयत नंबर 56 एंड 57। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत निसा की आयत नंबर 56 और 57 के साथ हाजिर हूँ। ये पिछली आयतों का बेसिकली उसकी डिटेल है। पिछली आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसने माना कि कोई इनमें से ऐसे हैं जिसने माना और कोई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं माना, और जिन्होंने नहीं माना उनका ठिकाना जहन्नुम है। अब यहाँ पर खुसूसी बयान है जन्नत और दोज़ख दोनों का, यानी जन्नत के में वो लोग जो जहन्नुम में दाखिल होंगे उनको क्या क्या भुगतना पड़ेगा, और जो जन्नत में दाखिल होंगे तो वो क्या क्या नेमतें पाएंगे। उन दोनों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग इरशाद फरमाए, यानी एक नक्शा कशी फरमाई है अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और दोज़ख दोनों की बड़े खूबसूरत अंदाज़ में। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का जो है वो अंदाज़ है कुरान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने ना माना भी आयातिना हमारी आयतों को, सौफ़ा अन करीब नुस्लीहिम नारा हम उनको डालेंगे आग में। ठीक है, आग मतलब जहन्नुम। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल्लमा नसीजत, जिस वक्त जल जाएगी जुलूदहुम उनकी खालें, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह हमें बचाए, बदलनाहुम उसको बदल दिया जाएगा, जुलूदन उनकी खालों को, गैरहा दूसरी खालों से, लियज़ूक़ुल अज़ाब ताकि वो चखते रहें अज़ाब। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला जो है वो किस तरह से इरशाद फरमा रहे हैं कि उनकी खालों को, यानी जब वो उनको आग में डाला जाएगा तो उनकी खालें, मतलब बेसिकली जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, ख़ासतौर पर आग की तपिश, तो वो ऊपर खाल से पहुंचती है, या कोई चोट लग जाती है, कोई ज़ख़म लग जाता है, तो उसका बेसिक जो पॉइंट होता है वो खाल होती है। तो उनकी खालें यानी मुकम्मल तौर पर जल जाएंगी, फिर उसके बाद उनको दूसरी खालें दी जाएंगी ताकि वो चखते रहें अज़ाब, यानी इन्फिनिट अज़ाब। क्योंकि अहादीस मुबारक में आता है कि जब जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला हो जाएगा, जिनको जन्नत में जाना है जन्नत में चले जाएंगे, जिनको दोज़ख में जाना है दोज़ख में चले जाएंगे, उसके बाद जो है वो मौत को एक मेंढे की सूरत में लाकर ज़िबा कर दिया जाएगा, यानी मौत ख़त्म। ना जन्नत वालों के लिए कोई मौत है और ना दोज़ख वालों के लिए कोई मौत है। दुनिया में हम जब किसी तकलीफ़ का शिकार होते हैं तो हम अल्लाह ताला से मौत मांग रहे होते हैं, ताकि हमें लग रहा होता है कि हमें इस मुसीबत, इस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर तो मौत भी सलूशन नहीं है, क्योंकि मौत आएगी नहीं, जल भुन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इंसान, लेकिन मौत नहीं आएगी। तो पहली आयत में मोमिन और काफिर दोनों का जिक्र था। अब मुतलकन काफिर की सज़ा के तौर पे अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है। फिर उसके बाद हज़रत रबी इब्न अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उनकी खालें, यानी जो जहन्नुम में होंगी, उनकी खालें 40 हाथ, या फिर दूसरी रिवायत में कि 76 हाथ यानी 76 हाथ की होंगी, और उनके पेट इतने बड़े होंगे कि अगर उनमें पहाड़ रखा जाए तो पहाड़ उनमें पूरा आ जाएगा। और जब उन खालों को आग खा लेगी तो दूसरी खालें आ जाएंगी, अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह से हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रहीमहुल्लाह तआला फरमाते हैं, आग एक दिन में 70,000 मरतबा इनको खाएगी। जब उनको खा चुकी होगी तो उन लोगों को कहा जाएगा तुम फिर पहली हालत में वापस लौट जाओ। तो बहरहाल जहन्नुम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सबसे कम अज़ाब के एतबार से आदमी होगा वो होगा जिसके तलवों में आग की 2 चिंगारियाँ होंगी, जिनकी वजह से उसका दिमाग एक हांडी की तरह उबल रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये बड़े शदीद जहन्नुम के अज़ाब हैं। हमारे अंदर तो ये ताकत भी नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्शे। शदीद तरीन ये अज़ाब हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त और गालिब है, यानी काफ़िरों को ऐसी सज़ा देने में अल्लाह ताला को कोई दिक्कत और परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई वो हिकमत वाला है। और वो सज़ा, ये सारी सज़ाएँ उसने सोच समझ के रखी हैं। जिसको वो माफ़ करना चाहे अपनी रहमत से, ये उसकी मर्ज़ी। पकड़ना चाहे तो छोटे से छोटे गुनाह पर पकड़ ले, माफ़ करना चाहे तो बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर दे। ये ट्रायल्स, ये तकलीफ़ें, ये आजमाइशें जो दुनिया में हमारे ऊपर आती हैं, ये सब जो है वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने का ज़रिया बनती हैं। इसलिए कभी भी अपने ऊपर होने वाली तकलीफ़ों की शिकायत नहीं करनी चाहिए अल्लाह से, क्योंकि ये तकलीफ़ें हर गुनाह की माफ़ी का ज़रिया बनती हैं। हदीस मुबारक में आता है कि एक कांटा भी अगर मोमिन को चुभता है तो उसके बदले अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाता है। तो फिर इन तकलीफ़ों के लिए क्या रोना और क्या परेशान होना। हाँ, बहरहाल इंसानी नेचर है, अगर हम रोते हैं किसी बात पर तो वो अल्लाह ही की तरफ से हैं, या आंसू भी अल्लाह ही की तरफ से हैं। लेकिन अल्लाह ताला से गिला ये शिकवा करना, ये हमें ज़ेब नहीं देता, क्योंकि बहरहाल अगर हमारी तकलीफ़ों के बदले हमारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं तो क्योंकि हम नेकोकार तो इतने हैं नहीं, अगर इन तकलीफ़ों की वजह से हमारे कोई गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है।
फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे जन्नत का भी बयान फरमाते हैं, यानी मोमिन को तसल्ली भी दे रहा है। फिर वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहाती, और जिन्होंने नेक अमाल किए, सनुदखिलुहुम, तो हम अनकरीब उनको दाखिल करेंगे, जन्नातिन, बागात में, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे, अलनहारु, नहरें, खालिदीन फ़ीहा, रहेंगे उसमें अबदा, हमेशा रहेंगे उसमें हमेशा, लहुम, होंगी उनके लिए, फ़ीहा, उसमें, अज़वाज मुतहरतुन, पाक बाज, प्योर साफ़ सुथरी बीवियाँ, वनुदखिलुहुम, और हम उनको दाखिल करेंगे, ज़िल्लन ज़लीला, गहरी घनी छाँव में। कितना खूबसूरत बयान है कि ये मोमिन का इनाम है। यानी अगर इंसान उसके ऑपोज़िट करेगा और जो है वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देगा, अपनी तमाम तकलीफ़ों पे भी अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार रहेगा और तमाम नेमतों पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी देकर आज़माता है, कभी लेकर आज़माता है। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो नेमतों पर हमें आज़मा रहा है या फिर हमसे कुछ लेकर हमसे हमें आज़मा रहा है, ये वो जानता है। तो अगर हम नेक अमाल करेंगे, यानी जो है वो ईमान लाएंगे और उसके साथ साथ नेक अमल पर डटे रहेंगे, इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब का अमली नमूना पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाएगा और हमें जन्नतों में दाखिल करेगा, वो जन्नतें जिसको हम शायद डिज़र्व भी नहीं करते। तो ये अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। ये इस वजह से नहीं है कि हम उसको डिज़र्व करते हैं, ये इस वजह से कि ये अल्लाह का करम है। तो हमेशा अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।